जिसने ये जाना नहीं है, ऐसा ये विकल्प, जब बोलने का भाव आया नहीं है, ये बोलने का भाव आया, ऐसा इतना तो बोलने का भाव आया। अनुभव, अनुभव, पूर्ण न्यायक का अनुभव अधूरा नहीं। जब ये बोलने का भाव आया कि भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति है, ये बोलने का विकल्प आया ने, ये विकल्प भगवान आत्मा नहीं, ये विकल्प ज्ञान नहीं। और उस विकल्प ने, जो विकल्प उत्पन्न हुआ, वो विकृति ने तो भगवान आत्मा को जाना ही नहीं, उस विकृति ने नहीं जाना। तो फिर वो विकृति जो स्वयं नहीं जानती, जो स्वयं नहीं जानती, जिसने जाना है उससे ही जानना हो सकता है। उसकी संगति में रहना जो स्वयं ज्ञान वाला है, तो तुम ज्ञानी होोगे। ज्ञानी की संगति में ज्ञानी होता है, और विकल्प को ज्ञायक की संगति नहीं, इसलिए विकल्प ज्ञानी हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान की पर्याय जो ज्ञायक को जानती है वो ज्ञानी हुई। वो ज्ञान को जानने वाली ये पर्याय, ये स्वरूप को जानने वाली ये पर्याय, ये ज्ञानी हुई, विकल्प ज्ञानी नहीं। इसलिए तो ये कहा कि विकल्प से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। अपने विकल्प से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, तो गुरु के जो बोलने के विकल्प है उससे भगवान आत्मा कैसे जानने में आएगा। जब तुम्हें विकल्प होते हैं ना कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, उस समय भी वो क्षयोपशम ज्ञान का जोर रहता है। क्षयोपशम ज्ञान जो इकट्ठा हुआ है ना, वो बुद्धि है। बुद्धि का वजन उतना नहीं है, बुद्धि में वजन नहीं, क्षयोपशम ज्ञान का वजन नहीं है, न्यायक का वजन है। ऐसा क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान। अभी तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, अरे अभी तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, अभी तो क्षयोपशम ज्ञान है। गुरुदेव ये कहते थे अभी तो क्षयोपशम ज्ञान है, मगर तुम निराश मत हो ना, अभी क्षयोपशम ज्ञान है ना। क्षयोपशम ज्ञान पर जोर कहां है? क्षयोपशम ज्ञान पर जोर होता तो फिर दुख होता। उससे कोई संबंध नहीं हुआ, वो तो ज्ञान का ज्ञेय बना है। ऐसा हो क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय, थोड़ा ये ऐसा लगे। संबंध नहीं हुआ, साथ में रहना हुआ, कोई रिश्ता नहीं है। रास्ते पर निकले और किसी व्यक्ति को देख करके हाथ जोड़ने का भाव आया, तो हाथ जोड़ने का भाव आया, प्रणाम किया, पूछा कि ये कौन है, ये व्यक्ति कौन जिसको हाथ जोड़ा जा रहा है, कि उसके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं। तो मेरे साथ में जो है वो पूछे कि इसके साथ में कोई संबंध नहीं, फिर भी उसको हाथ जोड़ा, कि संबंध मात्र इतना है कि जब मैं ट्रेन में यात्रा करता था तब मेरे सामने वाली सीट पर ये भाई साहब बैठे थे और 12 घंटे तक मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने थे। बस इतना ही, ज्ञान का ज्ञेय बने, और ज्ञान का ज्ञेय बनने से उनसे संबंध थोड़ी हुआ। ऐसे ही ये क्षयोपशम ज्ञान, ये ज्ञान का ज्ञेय बनता है। ये ज्ञान नहीं हो, ये ज्ञान का ज्ञेय। इसलिए उसे भावेंद्री कह करके 31वीं गाथा समय सार की, क्षयोपशम ज्ञान भावेंद्री, द्रव्येंद्री, भावेंद्री के विषय को ऐसा उसे भी ऐसा देखा।
अस्पर्शी ऐसा हो, ये ज्ञान स्पर्शता नहीं है क्षयोपशम ज्ञान को। विकल्प की बात तो दूर, ये बुद्धि उछल कूद करती है ना, ये उछल कूद करने वाली बुद्धि। इसलिए सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शरीर ढल जाए, गिर जाए, कुछ भी याद नहीं, अब मेमोरी सब चली गई, लगे कि अरे कुछ खुद का नाम याद नहीं, कहां बैठा हूं कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। हाँ, मगर सम्यक दर्शन नहीं छूटा। ऐसा कोई कहे अरे कुछ भी पता नहीं, समय सार नियम सार कुछ भी पता नहीं, फिर भी वे ज्ञानी जो मानते हैं कि अरे ये सब जानना जिनको होता हो वे ज्ञानी, वो इतनी बड़ी भूल करते। उनको शंका हो ना जिनको कि अरे ऐसी स्थिति में भी सम्यक दर्शन रहता है, उन्हें ऐसी शंका हो रही है कि करोड़ों रुपये का ढेर सामने था और वह ढेर चला गया, फिर भी सम्यक दर्शन कैसे टिकता है? करोड़ों का ढेर सामने है और चला गया, फिर भी सम्यक दर्शन टिक सकता है? जैसे कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे कि वो करोड़ों का ढेर चला गया और सम्यक दर्शन टिक सकता है, ऐसा ही ये प्रश्न है कि इतना इतना शास्त्रों का जानते थे, अभी बैठे थे और गिर पड़े, फिर भी सम्यक दर्शन टिकता है? हाँ, क्योंकि ज्ञान का ज्ञेय जो था वो अब वो नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान वो है, वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। मगर क्षयोपशम ज्ञान वो नहीं है, पहले ज्यादा था अब कम हुआ, मगर करोड़ रुपये थे और 1 रुपया है। मगर वो दर्पण की स्वच्छता, वो दर्पण की स्वच्छता, उस स्वच्छता में ही जिसकी रुचि है, ऐसे ही एक ज्ञान की स्वच्छता में जिसकी रुचि है, उसे बुद्धि का जो क्षयोपशम ज्ञान, वह भी ज्ञान की स्वच्छ निर्मल ऐसी सत्ता हो, उस ज्ञान की स्वच्छ सत्ता। और असंख्य प्रदेशों में ऐसी स्वच्छता, असंख्य प्रदेशों में, उसे असंख्य प्रदेशों में। इसलिए तो सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान घट गया, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी दशा, सम्यक दृष्टि, ज्ञान, कोई आनंद न बढ़ा, कोई सुख नहीं बढ़ा। 2 ज्ञान और एक समय यहां से गया कि ज्ञान बढ़ गया। श्रेणिक राजा का सम्यक दर्शन, 2 में से 3 ज्ञान हो गए ना, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ गया ना। मगर क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने पर भी ऐसे ही श्रद्धा में ऐसा ही कि ज्ञान का ज्ञेय जो है वो ज्ञेय बढ़ा है, ज्ञान नहीं बढ़ा। इसलिए आज का सत्संग ये सुनकर के तुम्हें नया कुछ जानने में आया ने, तो भी अंतर में ऐसी अलिप्तता रहे कि कुछ भी नहीं बढ़ा। ऐसा हो, ऐसा लगे सुबह से शाम तक दुकान पर जाके आए थे और तिजोरी में धन बढ़ा था, ऐसे ही 1 घंटे का सत्संग सुना और बुद्धि बढ़ी, मगर ज्ञान की जो स्वच्छता जो अनादि अनंत कायम है, ऐसी ये ज्ञान की स्वच्छता, और उसी में एकत्व करने योग्य ये स्वच्छ ज्ञान। अलग अलग प्रकार के ये जितने भी नई पक्ष, ये सब नहीं रहे। अनुभूति हुई तब, वरना अलग अलग पक्ष खड़े होते। अभी इतनी बुद्धि वाला भगवान आत्मा, ये पक्ष खड़ा होता। इसलिए कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव, ऐसा कहा, परम पारिणामिक भाव। शायिक भाव को भी कर्मोपाधि सापेक्ष कहा, उसमें कर्म की उपाधि है, अपेक्षा है। चैतन्य तत्व में विकल्प की अपेक्षा नहीं,
श्रद्धा यही, मान्यता में यही होता है, मान्यता में यही होता है ज्ञानी को। इसलिए देह छूटने पर भी, बोलने के विकल्प का व्यय हो जाने पर भी, बुद्धि छूट जाने पर भी, एक समय के लिए ज्ञानी का अज्ञानी होना नहीं होता, ज्ञानी का अज्ञानी होना नहीं होता। ऐसी ज्ञानी की महिमा नहीं, ज्ञानी का अज्ञानी होना नहीं होता। तो ये किसका आश्रय लिया है? ये त्रिकाल चैतन्य परमात्मा का आश्रय लिया है। ये महिमा भाव ऐसा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन की महिमा नहीं, सम्यक दृष्टि को ये चैतन्य स्वरूप की महिमा है। ये सब पक्षपात की भगवान आत्मा ऐसा है और भगवान आत्मा ऐसा है। समय सार में 142वीं गाथा, नयाति क्रांत समय सार नई पक्ष से पार हो गए, ऐसा है। बीस प्रकार के भेद वहां बताए। एक एक भेद पर तो चर्चा करने, एक एक श्लोक लिखा है एक एक भेद पर। कोई कहता है बंधा है, कोई कहता है बंधा नहीं, कोई कहता है मूढ़ है, कोई कहता है मूढ़ नहीं, एक नहीं ऐसा कहता है, दूसरा नहीं ऐसा कहता है। एक नहीं कहता है रागी है, दूसरा नहीं कहता है रागी नहीं है। एक नहीं कहता है द्वेषी है, दूसरा नहीं कहता है द्वेषी नहीं है। एक नहीं कहता है करता है, दूसरा नहीं कहता है करता नहीं है। एक नहीं कहता है भोगता है, दूसरा नहीं कहता है भोगता नहीं है। एक नहीं कहता है एक रूप, दूसरा नहीं कहता है एक रूप नहीं। ऐसे अलग अलग अपेक्षा से भगवान आत्मा को दोनों नहीं, अलग अलग अपेक्षा से कथन करते हैं। अलग अलग नहीं, विपरीत कथन है दोनों के। ये दोनों के कथन विपरीत है, मगर ये विपरीतता ऐसी नहीं है जैसे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की विपरीतता है, ऐसी व्यवहार और निश्चय की विपरीतता नहीं है। क्योंकि व्यवहार और निश्चय इन दोनों में विपरीतता है, मगर मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन ये एक समय में एक साथ नहीं, मगर व्यवहार और निश्चय एक समय में एक साथ रहते हैं, भले ही विपरीत है। व्यवहार नहीं कहता है शुद्ध अशुद्ध, निश्चय नहीं कहता है भगवान आत्मा है शुद्ध है। ये कथन दोनों के अलग अलग, कथन अलग अलग होने पर भी भगवान आत्मा नयाति क्रांत समय सार। ये भेद है, भोजन है। ये भोजन यहां नजदीक है या दूर है, इसमें अपेक्षा है। मैं कहूंगा मेरे नजदीक भोजन यहां सामने है, आप कहेंगे कि आपसे तो बहुत दूर है। मेरे से नजदीक है, आपसे दूर है, मगर भोजन भोजन के रूप में नजदीक है या दूर है? कि भोजन है, उसमें नजदीक और दूर क्या? नजदीक और दूर ये तो दूसरे की अपेक्षा है। तब ये निश्चय और व्यवहार तो अपेक्षा वाले हैं, स्वरूप में ऐसा भेद नहीं है। सूर्य जो है, अभी अमेरिका में ह्यूस्टन में सूर्य अभी ह्यूस्टन के नजदीक है और भारत से बहुत दूर है, मगर सूर्य से कितना दूर और नजदीक? इस सूर्य नजदीक भी नहीं और सूर्य के लिए सूर्य दूर भी नहीं, ये दोनों भेद नहीं। सूर्य है बस, ऐसा सूर्य है। मगर ये कब कि भारत से दूर है, पहले ये जानना।
अब अमेरिका वालों को सूर्य को समझना हो तो पहले तो इतना जानना कि भारत से तो बहुत दूर है, इसलिए भारत मत जाना। अमेरिका के नजदीक है, इसलिए अमेरिका से ही यात्रा शुरू होगी, भारत से नहीं होगी। मगर जब वो अमेरिका से सूर्य तक पहुंचेंगे तब अमेरिका और भारत ये दोनों विकल्प नहीं है, तब सूर्य ही अनुभव में आए। माने ये दोनों प्रकार के नई पक्ष है, ये अनुभूति की, ये साक्षात अनुभूति की बात है। इसलिए कोई मुझे कहे कि सबसे महिमावान गाथा यदि समय सार की ऐसी तो ये 142वीं गाथा। ये संजोग भी ऐसा है, आचार्य कुंकुन देव ने 142 ज्ञान दीपकों के लिए 415 गाथाओं में 142वीं गाथा यही लिखी जो नयातिक्रांत होने की, साक्षात अनुभूति की। सूर्य अब नजदीक है, अब यात्रा शुरू हो। अब सुबह हो गई है, अमेरिका वालों की सुबह हो गई, अब तुम्हारी यात्रा का समय शुरू हो गया। अब ये भोजन करने का समय हो गया, सुबह हो गई ना, ब्रेकफास्ट का समय हो गया। ये लाइव शिविर नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष शिविर है। ऑनलाइन तो नाम देता हूं, ये नाम देने के लिए ऑनलाइन देता हूं। जो भी शिविर प्रत्यक्ष होती है ना, वो भी ऑनलाइन ही होती है। ऑनलाइन का ऑनलाइन, जब भी मैं ऑनलाइन पढ़ता हूं ना, कंप्यूटर पर नहीं पढ़ता। ऑनलाइन माने ज्ञान दीपकों पर लाइन में लाने के लिए, ऑनलाइन, उसके लिए ये शिविर है। कौन सी लाइन की? ज्ञान की लाइन, ज्ञान चैतन्य की लाइन। तुम जब भी जहां पर भी रहो, भगवान चैतन्य 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 की लाइन में ही हो। ऐसे ये ज्ञान की कतार, पर्याय पर्याय, ऐसा ये ज्ञान का परिणमन भगवान, ये कोई पक्षपात नहीं, निष्पक्ष। ये ऑनलाइन नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। इसलिए ह्यूस्टन के ज्ञान दीपक, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, नीताबेन ने तो अभी मुझे संदेश भिजवाया कि सत्संग के पहले ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर पहले ही उनके समाचार आए, ब्रेकफास्ट साथ में ले लेते हैं, फिर सत्संग के लिए जाते हैं। उन्होंने मुझे वहां पर देख लिया होगा। मैंने भी उनसे ये कहा कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है, सत्संग के बाद में ब्रेकफास्ट होगा या सत्संग के पहले ब्रेकफास्ट होगा? आपको कब जमेगा, आप बताओ, सत्संग के पहले या सत्संग के बाद में? वास्तव में सत्संग जब होता है तब ब्रेकफास्ट होता है। जिस समय पर्याय को सत्ता स्वरूप द्रव्य का संग होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस सत्संग के काल में अनादि काल से नहीं चखे हुए अतीन्द्रिय आनंद के रस को चखता है कि फास्टिंग का ब्रेक हो गया, ब्रेकफास्ट होता है। लोग कहते हैं ना सत्संग में खाना नहीं पीना नहीं, मैं मना करता हूं ना, जो सत्संग के दौरान खाते पीते उनका वीडियो बंद कर देते हैं। मगर मैं तो ये कहता हूं सत्संग के समय ब्रेकफास्ट, ये ह्यूस्टनवासी ज्ञान दीपकों का ये वास्तविक सत्संग है। चैतन्य परमात्मा, अब बस तुम्हारा अब ऊपर की दशा में आगे
यात्रा हो, तुम्हारा अब ऐसी दशा में जाना हो, तुम्हारा अब ऐसा विकास हो, अपग्रेड हो, कब तक वकील होकर के जीवोगे? अब न्यायाधीश बनने का अवसर आया है। लॉयर में से जज होने का अवसर आया है। लॉयर होते हैं ना, वो पक्षपाती होते हैं। एक पक्ष का लॉयर, दूसरे पक्ष का लॉयर अलग अलग विपरीत होते हैं, मगर जो जज है, न्यायाधीश है, वो निष्पक्ष होते हैं। इसलिए अब वकील मत बनना, अब नयों के पक्ष में मत रहना, नयातिक्रांत होना, निष्पक्ष। अब तुम जज होना। मगर हमारी पढ़ाई में यह आता था कि जिसे जज बनना हो उसे कम से कम 5 बरस 10 बरस के लिए वकील होना पड़ता है। माने जो नई पक्ष को ठीक तरह से समझता है वही नयातिक्रांत हो सकता है। इसलिए पहले 2 दिन हमने व्यवहार और निश्चय नहीं पर चर्चा की और फिर आज नयातिक्रांत पर चर्चा हुई। हे ज्ञान दीपक, वीणाबेन और विनय भाई, जिनका अत्यंत अत्यंत उपकार है, इस शिविर के आयोजन के लिए आपके निमित्त से सारे जगत के जीवों को इस सत्संग का लाभ मिला। आपकी भावना फलीभूत हुई। मैं ये भावना पाता हूं कि अंतर की यात्रा भी आपकी फलीभूत हो, आप भी नयातिक्रांत साक्षात समयसार को उपलब्ध हो। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने, विशेषकर जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन, जिन्होंने अत्यंत विनयवान होकर के मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।